क्या आता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए ग्लास स्लैब ले रहे हैं, कांच की पट्टी से अपवर्तन। तो ये ग्लास की स्लैब है, यहाँ पे एयर है, और यहाँ पे ग्लास की स्लैब का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और वापस बाहर एयर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले आई है, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब ये एंगल आर है तो ये भी एंगल यहाँ पे आर होगा, और यहाँ पे ये एंगल ऑफ इमरजेंस को हम ई यहाँ पे ले लेते हैं। पहली बार स्नेल्स लॉ लगाया इस पॉइंट पे, फिर दूसरी बार स्नेल्स लॉ लगाया इस पॉइंट पे। तो 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, ये हो गया एयर से ग्लास का। म्यू साइन आर इज इक्वल टू 1 साइन ई, ये हो गया ग्लास से एयर का, एयर के लिए स्नेल्स लॉ। अब देखो यहाँ पे ये कहता है कि भाई म्यू साइन आर इज इक्वल टू तो है 1 साइन आई, और यहाँ पे म्यू साइन आर कह रहा है कि ये 1 साइन ई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन ई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ई के इक्वल हो जाएगी। साइन आई और ई अगर सेम होता है तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लैब में जिस इंसिडेंट एंगल पे आपकी रे आएगी, आपकी रे उतने ही इमर्जिंग एंगल से वापस चली जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट रे आएगी, जब वो ग्लास से एयर से बाहर जाएगी तो उसी एंगल ऑफ इमरजेंस पे वापस चली जाएगी, यानी कि ये जो रे और ये रे दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें तो एक चीज़ पाओगे कि भाई एंगल जो जो लाइट की रे थी वो आनी तो चाहिए थी इस तरफ, ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे ना आके यहाँ पे फाइनली एक्सपेक्टेड तो देखो इस तरफ आने वाला था, लेकिन वो इस तरफ ना आके ये इधर आ गई, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक लेटरल शिफ्ट मिल जाएगा। ये जो होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक लेटरल शिफ्ट की तरह कहलाएगी। यानी कि कितनी ज़्यादा शिफ्ट हुई, हमें ये निकालना हो तो हम ये निकाल सकते हैं। तो लाइट की रे में क्या हो गया, इधर आनी चाहिए थी लेकिन ये इधर चली गई। लाइट की रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। पहली बात तो यहाँ पे हमें बात ध्यान में रखनी है कि इमर्जिंग रे विल बी पैरेलल टू इंसिडेंट रे। इमर्जिंग रे इमर्जिंग रे विल बी पैरेलल टू इंसिडेंट रे। पहली बात तो ये हो गई, जो इमर्ज होने वाली रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी, लेकिन एक लेटरल शिफ्ट होगा, यानी कि जो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में आ रही थी वो उस डायरेक्शन से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। देयर विल बी ए लेटरल शिफ्ट ऑफ इंसिडेंट रे। तो जो इंसिडेंट रे जो रे आने वाली है उसका एक लेटरल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कि जो आपतित किरण है वह अपने मार्ग से कुछ दूरी पर शिफ्ट हो जाएगी। आपतित किरण आपतित किरण कुछ दूरी में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। अब ये कितनी शिफ्ट हो जाएगी ये भी यहाँ पे निकालना हमारे लिए कंपलसरी होता है। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कितना लेटरल शिफ्ट हमारा यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। तो हाउ मच लेटरल शिफ्ट विल बी ऑब्जर्व, इसे अपन समझते हैं, उसे हम देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लेटरल शिफ्ट कितना हुआ उसे समझते हैं। लेटरल शिफ्ट के बारे में हम समझते हैं। लेटरल शिफ्ट, ठीक है। मान लो लेटरल शिफ्ट यहाँ पे कोई डी डिस्टेंस का हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस का लेटरल शिफ्ट आ गया, डी का। तो देखो ये जो डिस्टेंस होगी, मैं यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो शिफ्ट आई ये भी कितना हो गया, ये भी डी हो गया, ये डी है तो ये भी डी है। अब मैं यहाँ पे इसे देखो, इसे यहाँ पे मिला देता हूँ, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। ये डेरिवेशन ध्यान से समझना। ये
और ये यहाँ पे हमने क्या किया, इसे यहाँ से मिला दिया ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल लेता हूँ, इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ मैं ओ ए बी, और इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। अब दो ट्राइंगल है, एक तो ओ है, एक ए है और एक बी है, और एक ट्राइंगल है ओ बी सी। ये जो आपका स्लैब है आपके कांच की पट्टी का है, इस पट्टी का की जो थिकनेस है उसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि थिकनेस कितनी है स्लैब की, वो मान लीजिए कोई टी है, ठीक है। स्लैब का जो थिकनेस है वो टी ले लेते हैं। एक बार आप डायग्राम को अच्छे से विजुलाइज कर लीजिए, इसके बाद में मैं एक छोटा सा डेरिवेशन कराने वाला हूँ, तो आपको ये डेरिवेशन पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। एक बार डायग्राम को देख लो, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हो। क्लियर है डायग्राम, सब कुछ क्लियर है? लेटरल शिफ्ट समझ में आया? लेटरल शिफ्ट क्या है? कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और पिछले 2 दिन से मैं भी थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा जुकाम जैसा फील हो रहा है और बॉडी में टायर्डनेस भी फील हो रही है। वैसे पहले सेकंड वेव में मेरे को, जो पहले वेव आई थी उसमें कोरोना हुआ था। आई होप इस बार ना हो, लेकिन देखते हैं। थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा है। तो अपन को शिफ्ट निकालना है, लेटरल शिफ्ट, ये डी की वैल्यू। अब देखो डी की वैल्यू निकालने के लिए ओ ए बी ट्राइंगल अगर लेते हैं पहले, ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल को लिया हमने। इस ट्राइंगल को लेके क्या करेंगे, देखो जो ओ ए है हमारा कितना है, टी है, ये एंगल 90 डिग्री है। मैं ओ बी निकालना चाहता हूँ ओ ए के टर्म्स में। ओ ए और ओ बी में देखो क्या रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये एंगल आर है तो मैं कॉस आर की वैल्यू अगर देखूँ यहाँ पे, कॉस आर इज इक्वल टू, देखें तो कॉस आर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा ओ ए अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि आ जाएगा ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ओ बी की जो वैल्यू है, ओ बी की वैल्यू, क्योंकि ओ ए की वैल्यू तो किसके बराबर है, टी के बराबर है। ओ ए क्या है यहाँ पे, स्लैब की थिकनेस है, जो कि कितनी है, वो तो टी के बराबर है। तो टी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस आर हो जाएगा। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया ओ बी के लिए, जो ओ बी है यहाँ पे उसके लिए हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया, टी अपॉन में कॉस आर, ठीक है। अब लेते ट्राइंगल ओ बी सी में, ट्राइंगल ओ बी सी में फिर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा यूज करेंगे हम। बेस अपॉन हाइपर, बेस हो गया ये, मैं ले रहा हूँ एंगल, ये आर है, तो देखो ये आर एंगल, ये आई एंगल है, तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एंगल आई ही हो जाएगा। लेकिन मैं इस एंगल की बात करूँ, जो ये थोड़ा सा डेविएशन एंगल आया है, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आई माइनस आर हो जाएगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल है, ये तो पूरा एंगल आई होगा, लेकिन ये एंगल अगर आर है तो ये जो एंगल है, जो थोड़ा सा डिविएशन वाला एंगल दिख रहा है, वो कितना हो जाएगा, आई माइनस आर यहाँ पे हो जाएगा। अब ट्राइंगल ओ बी सी में ये एंगल आई माइनस आर है, तो मैं इसे अगर लेता हूँ, इसे लेता हूँ मैं, मान लो कोई थीटा एंगल, और ये हो गया आपका यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कॉस साइन, अगर मैं इसे लेता हूँ साइन आई माइनस आर, यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री वाला एंगल है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो मैं लेता हूँ साइन आई माइनस आर, अगर लेता हूँ इस ट्राइंगल में साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन में हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ बी है, तो बी सी अपॉन ओ बी आ जाएगा। या फिर बी सी की वैल्यू, जो कि बी सी बराबर क्या है, डी, जो कि लेटरल शिफ्ट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ओ बी साइन आई माइनस आर हो जाएगी। अब देखो
जो हमारा ओ बी है उसे हमने थोड़ी देर पहले निकाला। यहाँ पे ओ बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ से आई थी। ये जो इक्वेशन है इसमें ओ बी की वैल्यू कितनी आई, टी अपॉन कॉस आर आई। यहाँ पे इस ओ बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, टी अपॉन कॉस आर रखते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर टू, लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर टू में वैल्यू रखी हमने कहाँ से, इक्वेशन नंबर वन से। तो जो लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन आएगा डी इज इक्वल टू आ जाएगा ओ बी। ओ बी की वैल्यू है टी अपॉन में कॉस आर ओ बी साइन आई माइनस आर, तो साइन आई माइनस आर हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा लेटरल शिफ्ट के लिए, टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। इसे और भी दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर। तो टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये हमारा लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। आई बात समझ में क्लियर है क्या, बताओ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। डी टाइम्स टी इंटू साइन आई माइनस आर। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, डी टाइम्स टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन के तौर पे एक स्लैब लिया, मान लो एक कोई ग्लास का स्लैब लिया ऐसे। इस स्लैब की थिकनेस आपको दे रखी है कोई 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर इस ग्लास की थिकनेस है। इस ग्लास की स्लैब पे कोई इंसिडेंट रे आती है, यहाँ पे ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आता है और ये आता है इंसिडेंट रे, यहाँ पे दे रखा है ऐसे। कोई इंसिडेंट रे आया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये दे रखा है कोई, ये दे रखा कोई 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 60 डिग्री। और यहाँ पे एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 306 एज यू नो 1 होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्वेश्चन ये है कि इस रे का लेटरल, 316 इस रे का example 9 point एक मिनट। तो हमें पता लगाना है कि इस रे का लेटरल शिफ्ट क्या होगा। और अगर यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इस ग्लास की स्लैब का ये भी दे रखा है, ये दे रखा है म्यू इज इक्वल टू रूट में 3। तो अब ये बताइए कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा इसका लेटरल शिफ्ट इस क्वेश्चन में, जल्दी से फटाफट बताइए। म्यू दे रखा है रूट 3, एयर का म्यू 1 और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। तो व्हाट विल बी द लेटरल शिफ्ट इन अबव केस, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो लेटरल शिफ्ट क्या होगा ये बताना है। बताइए कितना होगा लेटरल शिफ्ट इस केस में। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास की स्लैब का वो रूट 3 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। बताओ लेटरल शिफ्ट कितना आएगा इस केस में। यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा था d इज इक्वल टू टी टाइम्स साइन आई माइनस आर अपॉन आर। यहाँ पे देखो इस केस में t की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है और i और r की वैल्यू, i की वैल्यू दे रखी है लेकिन r की वैल्यू नहीं दे रखी। आपको बस r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्नेहल्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा और उससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मेन टास्क हमारा क्या है, ये जो प्रीवियस फॉर्मूला निकाला हमने d इज इक्वल टू टी टाइम्स साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर, इसमें जो i है उसकी वैल्यू दे रखी है और r की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है स्नेल्स लॉ से। और फिर इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे d इज इक्वल टू टी टाइम्स साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर,
तो हमें डी का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि लेटरल शिफ्ट कितना होगा ये हमें पता चल जाएगा। बताइए क्या आंसर आएगा। हम्म आया किसी का? 10/√3। ओके, देखो सॉल्व करते हैं। हम्म बिल्कुल सही। देखो सबसे पहले हमें टी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आई दे रखा है 60। आर निकालने के लिए हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। ये होता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब ये रे रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद में ये इस तरफ जाएगी, ऐसे कुछ होगा। और इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, मान लो कोई हो गया आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या ले लिया हमने, कोई आर ले लिया। तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। इसमें म्यू 1 हमारा कितना है, म्यू 1 तो एयर है, तो ये हो गया 1। और साइन आई की वैल्यू होगी साइन 60 डिग्री यहाँ पे। और म्यू 2 दे रखा है क्वेश्चन में √3 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन आर हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 1 × sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हो जाएगा √3 साइन में आर। √3 से √3 कैंसिल, साइन आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और यहाँ से आर का वैल्यू आएगा 30 डिग्री। तो देखो हमारे पास में आई मौजूद है, आर मौजूद है, और टी मौजूद है, तो डी ही तो निकालना है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 × sin आई। आई तो हो गया 60 माइनस आर हो गया 30 अपॉन में कॉस 30। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टाइम्स साइन 60 माइनस 30 हो जाएगा साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 अपॉन कॉस 30 क्या हो गया, ये हो जाएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये आ जाएगा 1/√3। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, डी जो हमारा लेटरल शिफ्ट आया ये आ जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर। तो इतना हमारा लेटरल शिफ्ट आ जाएगा आंसर। ये आ जाएगा 10/√3 का। बताओ ये सवाल समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है ये सवाल? बताओ किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जो हमने एक लेटरल बार शिफ्ट से के, रिपीट करना। जो लेटरल शिफ्ट का ये फॉर्मूला था, d इज इक्वल टू टी टाइम्स साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। इसी में हमने i की वैल्यू, r की वैल्यू को पुट किया और t की वैल्यू को पुट किया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें म्यू 1 दे रखा था एयर का, तो वो तो हमें पता ही होता है 1। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हमें नहीं पता था एक्चुअल में। तो हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था उसकी सहायता से स्नेल्स लॉ लगा के, यहाँ पे स्नेल्स लॉ को यूज़ करते हुए हमें क्या करना पड़ा, हमें स्नेल्स लॉ का यूज़ करते हुए हमने क्या किया, पहले तो आर निकाला। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री आ गई। म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। तो 1 × sin 60 इज इक्वल टू √3 × साइन आर। तो ये आर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ से आर की जब वैल्यू रखते हो, आई की वैल्यू रखते हो, तो यहाँ से हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये था ग्लास का, ग्लास की जो इंसिडेंट रे है उसका लेटरल शिफ्ट। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर मान लो कोई ग्लास की स्लैब हो, जैसे ये कोई ग्लास की स्लैब लिया मैंने, कोई टी थिकनेस की ग्लास की स्लैब है ऐसे। तो इस और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो इस लाइन के अलोंग हम यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। मैं ब्लैक कलर ही ले लेता हूँ इसको। यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे अपेरेंट डेप्थ वगैरह के क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही यहाँ पे एक और तरह का शिफ्ट मैं आपको बता रहा हूँ, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ इमेज। जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे,
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एयर है, ये एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू यहाँ पे 1 हो गया। और ये ग्लास है कोई, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। और इस ग्लास की थिकनेस जो है, मान लो वो कोई है टी, ग्लास की थिकनेस लिया कोई टी। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी वो ऐसे कुछ जाएगी, ऐसे जाएगी डेफिनेटली, यहाँ पे जाएगी। अब यहाँ पे जाने के बाद में ये रे थोड़ा सा डिविएट होगी अपने पाथ से, बिल्कुल होगी, जैसा पहले वाले केस में भी किया था, डिविएट हुई। अब डिविएट होने के बाद में जब वापस ये इधर आएगी, ये वापस जब इधर आएगी, तो डिविएट होने के बाद में ये वापस इधर जब आएगी, तब यहाँ से ये वापस ऐसे एंगल पे इधर को जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ होएगा। अभी हमने पहले भी रे डायग्राम बनाया था, ऐसा कुछ होगा। तो हमारी जो आंख होगी, हमारी जो आंख यहाँ पे, जैसे हम ऑब्जर्वर यहाँ पे देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, जैसे ये ओ से इंसिडेंट रे इधर से चलती हुई यहाँ तक आई, यहाँ तक चलती हुई आई, ओ से इंसिडेंट रे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जब पहला रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे मैं इस एक्सिस को और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आगे की तरफ ले लेता हूँ। जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे एक्चुअल में बनेगी। मान लो कोई ग्लास के अंदर ऑब्जर्वर होता, तो उस ग्लास के अंदर वाले ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देती है ना। तो इमेज, पहली इमेज तो ऑब्जर्वर की, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी इमेज यहाँ पे बनती। और दूसरी इमेज, क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा हमारा यहाँ पे है, तो दूसरी इमेज देखो ध्यान से, तो ये दूसरी इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी, यहाँ पे कहीं पे बनेगी, यानी कि ये हमारी फाइनल इमेज हो जाएगी। इसको मैं बोल सकता हूँ I2। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है हमारा, इस तरफ जो आँख होगी, इस तरफ जो ऑब्जर्वर होगा, उसे थोड़ा सा शिफ्ट होके दिखाई देगा। ये मान लो इतना हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे देखो ये इतना सा शिफ्ट हो जाएगा हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में। इसको बोल सकते हैं एस, शिफ्ट। तो यही हमें शिफ्ट निकालना है कि ये शिफ्ट कितना होगा, O I2 वाला। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P और इस पॉइंट को ले लेते हैं O। तो अब आगे इस क्वेश्चन को या फिर इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, शिफ्ट इन position of image from a slab, image from a slab। एक स्लैब से जो इमेज की पोजीशन है वो कितनी शिफ्ट होगी, है ना। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट था, जब फर्स्ट बार रिफ्रैक्शन हुआ तो इसको I1 पे दिखना चाहिए था, है ना। फिर सेकंड बार रिफ्रैक्शन हुआ तो ये कहाँ पे आ गया, I2 पे आ गया, तो फाइनल यहाँ पे आया है। तो हमें OI2 की वैल्यू निकालनी है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है। तो हमें यहाँ पे शिफ्ट पता लगाना है कि एपेरेंट शिफ्ट आखिर कितना हुआ अगर स्लैब के दूसरी साइड से कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो देखो निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक जो फॉर्मूला डिराइव किया था एपेरेंट डेप्थ के लिए, μ2d डैश इज इक्वल टू μ1d। ये तो था एपेरेंट और ये था एक्चुअल। याद करना, यहाँ पे मैंने इसको बताया था कि एपेरेंट है और ये क्या है, एक्चुअल है। और जो μ2 है उस जगह का रिफ्रैक्टिव या तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पर इंसिडेंट रे जा रही है। डी यहाँ पे एपेरेंट डेप्थ हो जाता है और डी, ये डी कौन सा हो जाता है, एक्चुअल हो जाता है। तो पहले हम लेते हैं, मान लो ऑब्जर्वर हमारा कहाँ है, ग्लास में है। इफ ऑब्जर्वर लेट इफ ऑब्जर्वर इन ग्लास, यानी कि पहले तो ये कांच की स्लैब के अंदर ही बैठा है ऑब्जर्वर हमारा। तो पहला केस तो ये ले लिया कि प्रेक्षक कांच की पट्टिका में है, कांच की पट्टिका में है। पहला केस तो यही ले लिया। अब पहला कांच की पट्टिका में है, तो एक्चुअल में डेप्थ तो कितनी होनी चाहिए थी, यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर होता, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देखता
तो यहाँ से ऑब्जर्व, ये तो वही केस हो गया, मछली जो है किसको देख रही है, पक्षी को देख रही है। यहाँ पे डेंसर में ऑब्जर्वर है और रेयर में कौन है, हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, म्यू टू इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, तो ये हो जाएगा 1 × d डैश। एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, Pi1 हो जाएगी। एपरेंट डेप्थ हो जाएगी यहाँ पे Pi1 विल बी इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ म्यू1। ये हो गया जहाँ पे इंसिडेंट रे जा रही है, तो इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स डी एक्चुअल। डी एक्चुअल क्या है यहाँ पे, पी ओ है, एक्चुअल में तो क्या है ये पी ओ हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, Pi1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स पी ओ। इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इन दिस केस। अब दूसरे केस में अपन क्या ले रहे हैं, ऑब्जर्वर कहाँ हो गया, स्लैब के पीछे आ गया, यहाँ पे आ गया है ऑब्जर्वर। तो दूसरे केस में क्या ले रहे हैं हम, लेट ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज बिहाइंड, बिहाइंड द स्लैब, बिहाइंड द स्लैब। माना प्रेक्षक, माना प्रेक्षक पट्टी के पीछे है। तो दूसरा केस लिया, लेट ऑब्जर्वर इज बिहाइंड दिस स्लैब, माना कि प्रेक्षक क्या है, पट्टी के पीछे है। अब देखो जब पट्टी के पीछे होगा तो उसे क्या लगेगी, इंसिडेंट रे तो यहाँ से आ रही थी, तो ये जो आ रही थी, अब देखो ये जो I1 होगा, अब I1 क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए इमेज होगा, और I2 जो होगा वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, अपना नया इमेज हो जाएगा। देखो I1 क्या आया था, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इमेज था। अब ये जो फर्स्ट इमेज आया है, ये इस सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए जो I1 होगा वो क्या हो जाएगा, अब जो इमेज आया था फर्स्ट रिफ्रैक्शन का इमेज, वो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये जो ऑब्जर्वर होगा वो तो इस स्लैब को देख रहा होगा, उसे क्या लगेगा कि जो I1 है वो कहाँ पर है, इस ग्लास की स्लैब के अंदर ही मौजूद है। जो ऑब्जर्वर होगा उसको क्या लगेगा, I1 कहाँ है, ग्लास की स्लैब के अंदर ही है। तो मैं यहाँ पे फिर ये जो फॉर्मूला है हमारा म्यू टू डी डैश इज इक्वल टू म्यू1 डी एक्चुअल, ये लगाता हूँ। तो म्यू टू जहाँ से आ रही है, अब जहाँ से कहाँ से आ रही है, अभी अपनी इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ग्लास की स्लैब से आ रही है, तो जहाँ से आ रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हो गया म्यू। डी डैश एपरेंट डेप्थ देखो कितनी हो जाएगी इस केस में, Pi2 हो जाएगी, Pi2 हो जाएगी एपरेंट डेप्थ, लेकिन Pi2 प्लस क्या हो जाएगा, PO हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एपरेंट डेप्थ, क्योंकि देखो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, T प्लस Pi2। ये हो जाएगी Pi2 प्लस T, ये हो जाएगा इस बार एपरेंट डेप्थ। और एक्चुअल डेप्थ देखें तो ये कितना हो जाएगा, T प्लस Pi1 हो जाएगा। और जहाँ पे रे जा रही है, रे जा रही है हमारी एयर में, तो ये हो जाएगा 1 × ये हो जाएगा T प्लस Pi1, या फिर Pi1 प्लस में T। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये इसे हम सेकंड इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ से देखो म्यू Pi2 प्लस म्यू T इज इक्वल टू हो जाएगा Pi1 प्लस T। ये आ जाएगा, यहाँ से आएगा या नहीं आएगा बताओ, क्लियर है, ओके। अब देखो मैं इस Pi1 की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, 2 में Pi1 की वैल्यू रख दी, तो ये आ जाएगी म्यू टाइम्स Pi2 प्लस म्यू टी इज इक्वल टू, Pi1 की वैल्यू रखी तो ये आ जाएगी म्यू टाइम्स PO, म्यू टाइम्स PO प्लस में T। Pi1 क्या आ गया, म्यू टाइम्स PO प्लस T। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जो सॉरी PO म्यू टाइम्स PO नहीं, ये हो गया म्यू टाइम्स PO, और ये PA डैश ले लेंगे, इसको PO हो गया ये। अब देखो PO और म्यू टी, मैं इधर म्यू टी माइनस टी कर देता हूँ, और इधर म्यू टाइम्स PO माइनस Pi2 कर देता हूँ। ये Pi2 इधर लेके गए तो PO माइनस Pi2 हो गया। तो PO माइनस Pi2 की देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, PO में से जब Pi2 घटाएंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये हमारा क्या होगा, शिफ्ट के बराबरी तो होगा S। PO में से Pi2 घटाया तो क्या आ गया, S आ गया। तो म्यू
-1 इंटू टी, इसमें से मैंने टी कॉमन ले लिया, म्यू -1 इंटू टी क्या आ जाएगा, म्यू टाइम्स पी ओ माइनस पी आई टू। पी ओ माइनस पी आई टू क्या हो गया यहाँ पे, एस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो शिफ्ट की वैल्यू जो आएगी, अगर मैं म्यू को डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा टी टाइम्स 1 - 1 अपॉन म्यू। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा शिफ्ट का वैल्यू, टी टाइम्स 1 - 1 अपॉन म्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो शिफ्ट होगा वो किधर हो गया, इस तरफ हो गया। मान लो यहाँ से हम जब आंख से देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, लेकिन इस आंख को कहाँ दिखाई देगा, इस I2 पे दिखाई देगा। तो ये कितना शिफ्ट होगा, शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई, एस इज इक्वल टू टी टाइम्स 1 - 1 अपॉन म्यू आ गई। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। बस आपको ये जो दूसरा केस है ना, कि माना कि ऑब्जर्वर कहाँ है, बिहाइंड द स्लैब, तो इसमें ये वाला जो केस है, इसमें आपको ये मानना पड़ेगा कि जो स्लैब एयर में है, जो ऑब्जर्वर एयर में है, तो उससे क्या लगेगा, जो I1 इमेज जो बनी फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद में, वो कहाँ पर है, ग्लास के अंदर ही है, ऐसा उसे लगेगा। तो हमें यहाँ पे म्यू टाइम्स पी आई टू प्लस टी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे लेना पड़ेगा 1 टाइम्स पी आई वन प्लस टी लेना पड़ेगा। पी आई वन की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी म्यू टाइम्स पी ओ, तो इसको जब सॉल्व किया तो एस की वैल्यू आ गई टी टाइम्स 1 - 1 अपॉन में म्यू। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये बात समझ में आई क्या, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसके क्वेश्चंस हम काफ़ी और भी क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये फॉर्मूला, शिफ्ट एस इज इक्वल टू टी टाइम्स 1 - 1 अपॉन में म्यू। ओके, ठीक है। ओके, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। इस फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चंस होंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टी जो है थिकनेस हमें दे रखी होगी, जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी दे रखा होगा, एस की वैल्यू हमें शिफ्ट की वैल्यू निकालनी होती है। और एक मैं आपको क्वेश्चन दे ही देता हूँ, जैसे मान लो एक ग्लास स्लैब है, ऐसे कोई ग्लास स्लैब लिया, और ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लो हमने म्यू ले लिया 4/3, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस लिया 20 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस कितना ले लिया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा, उसको ये ऑब्जेक्ट का कितना शिफ्ट दिखाई देगा, हाउ मच शिफ्ट विल बी सीन बाय ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे शिफ्ट का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, टी टाइम्स 1 - 1 अपॉन म्यू। तो यहाँ पे जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से देखो शिफ्ट एस की वैल्यू आ जाएगी, टी तो कितना है यहाँ पे 20 है, 1 - 1 अपॉन म्यू, म्यू कितना हो गया 4/3 हो गया। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1 - 3/4, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये प्लस का आया है, यानी कि ये इधर आएगा, है ना, इधर आएगा। और हो सकता है ये माइनस आता तो ये दूर जाता, तो ये हो जाएगा टुवार्ड्स दी स्लैब, इसको बोलेंगे टुवार्ड्स दी स्लैब, ये स्लैब की ओर होगा शिफ्ट। और ये अगर नेगेटिव आता, क्योंकि म्यू की वैल्यू अगर मान लो बाहर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कम होती, तो उस केस में ये क्या होता, अवे फ्रॉम द स्लैब आता नेगेटिव के केस में। वो भी अपन कल केस डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे अपन कल की क्लास में मिलेंगे। आज के लिए